हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में पर। और एनटीपीसी के बारे में ये बात करने वाले हैं कि आपकी अगर मान लीजिए जो कट ऑफ निकलती है सीबीटी फर्स्ट की, क्या वो आपकी एक सभी की कॉमन कट ऑफ निकलेगी या फिर आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ निकलेगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जब आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था तो उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी थी। ठीक है, कुछ वैकेंसी यहाँ पर 12th बेस पर थी, कुछ यहाँ पर ग्रेजुएशन बेस पर थी। इनकी लेवल फर्स्ट लेवल टू इस तरह से आपकी यहाँ पर वैकेंसी थी। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी ने यहाँ पर जो प्रेफरेंस भरा होगा वो सभी ने पूरा भरा होगा। ठीक है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन वाली पोस्टें भरी होंगी। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो उन्होंने जो 12th बेस वाली मेरिट है यहाँ पर, जो लिस्ट है यहाँ पर, वही ओनली वैकेंसी यहाँ पर फिल की होगी। तो सबकी क्या अलग अलग मेरिट निकलेगी या सबकी एक कॉमन मेरिट निकलेगी, या फिर आपका जो CBT2 एग्जाम होगा वो किस बेस पर होगा, कैसे मतलब ये सारे के सारे डाउट्स है ना, इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जितनी भी यहाँ पर जितनी भी पोस्ट थी आपकी, ठीक है, क्या सबकी अलग अलग मेरिट निकलेगी या नहीं निकलेगी, उसका पूरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब आपका पेपर हुआ था आप लोगों ने देखा था कि रेलवे के अंदर जेईएन की पोस्ट निकली थी। ठीक है, रेलवे के अंदर आरआरबी जेईई की पोस्ट आपकी निकली थी, और उसके अंदर जो है आपकी बहुत सारी यहाँ पर जो है ब्रांचेस थी, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इन सभी के अंदर आपकी वैकेंसी निकली हुई थी अलग अलग। और आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए जो अगर आपकी सिविल ब्रांच थी या आपकी मैकेनिकल ब्रांच थी तो उनकी वैकेंसी भी यहाँ पर अलग अलग थी। ठीक है, और वैकेंसी अलग अलग थी तो उन्होंने क्या किया था, जितनी भी जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल की मान लीजिए अगर 200 वैकेंसी थी, ठीक है, मुझे पता नहीं है, याद कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उन्होंने उसका जो है 20 गुना यहाँ पर प्री के अंदर पास किया था। तो हर वैकेंसी का 20 गुना ये पास करते हैं। तो इससे आपको सीधी सीधी बात आपको यहाँ पर पता लग गई कि आपकी जो कट ऑफ निकलने वाली है वो पोस्ट वाइज ही निकलेगी आपकी। ठीक है, जैसे आपके आरआरबी जेईई की निकली थी। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट की जो आपकी कट ऑफ निकलेगी यहाँ पर, ठीक है, वो आपके निकलने वाली है पोस्ट वाइज। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी जो भी आपकी पोस्ट है, चाहे आपकी वो 12th बेस पर हो, ठीक है, चाहे आपकी 12th बेस हो, चाहे वो आपकी वो ग्रेजुएशन हो। जैसे जेई के अंदर अलग अलग वैकेंसी थी सिविल की, जेई की। ठीक है, तो वहां पर क्या होता कि हर वैकेंसी का इलेक्ट्रिकल मान लीजिए जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना लिया गया था, ऐसे ही हर पोस्ट का आपका जो है वो 20 गुना लिया गया था। तो यहाँ पर भी यही होगा, जैसे 12th की जितनी वैकेंसी है उसका यहाँ पर 20 गुना लिया जाएगा। ठीक है, और आपकी जो ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी है उसका भी यहाँ पर आपका 20 गुना लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए सभी की कॉमन मेरिट निकल जाती है तो उससे क्या नुकसान होता है, फिर क्या पता यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा पहुंच जाए यहाँ पर मेरिट के अंदर। ठीक है, सीबीटी टेस्ट में ज़्यादा बच्चे पास हो जाएं, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर 12th वाले की 20 अगर कॉमन लेते हैं तो इसकी ज़्यादा पहुंच जाए। क्योंकि 12th वाले विद्यार्थी जो होंगे वो आपको पता है कि ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है। क्यों होंगे? क्योंकि ग्रेजुएशन कम करते हैं। ठीक है, और 12th वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं हम लोग, तो 12th वाले विद्यार्थी ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ग्रेजुएशन वाले थोड़े से यहाँ पर थोड़े से कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वाले कम है, ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी बहुत सारे लेकिन इससे कम रहेंगे आपके 12th वालों से, क्योंकि ये बहुत आसानी से हो जाती है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, जो भी आपकी 12th वाली अगर जो पोस्ट है उसका 20 गुना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उसका यहाँ पर 20 गुना लेंगे। और एक आरटीआई लगाया था उसमें भी यही बताया गया था। ठीक है, पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ निकलने वाली है। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए मान लीजिए, अब मान लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों ने डाला होगा यहाँ पर। ठीक है, किसी ने स्टेशन मास्टर पहले डाली होगी, या आप लोग ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पहले डालोगे आपने, फिर आपने स्टेशन ये जो 12th वाली है ये आपने डाल दी होगी यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर कट ऑफ जो है अगर ग्रेजुएशन वाली क्लियर की है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट है कि सर हमने जो कट ऑफ क्लियर की ना वो ग्रेजुएशन वाली कट ऑफ क्लियर की है, तो क्या हम लोग 12th वाली के लिए क्लियर होंगे, एग्जाम के अंदर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल डेफिनेटली बात है, आप लोग एलिजिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाएगी ग्रेजुएशन वाली वो थोड़ी सी हाई रहती है। ठीक है, जबकि 12th वाली जो है वो थोड़ी सी कम भी रह सकती है यहाँ पर। वो डिपेंड करेगा कट ऑफ, अभी हम लोग कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो ध्यान रखना, जो विद्यार्थी, चाहे आप इसकी कट ऑफ क्लियर करो चाहे आप इसकी कट ऑफ क्लियर करो, आप लोग जो है ना CB2 के अंदर सभी के सभी विद्यार्थी जो है वो हर पोस्ट के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे आपके। ठीक है। और फाइनल जो मेरिट बनेगी आपकी, जो पोस्ट वाइज जो मेन कट ऑफ निकलेगी ना आपको, जॉब के लिए निकलती है, वो हमेशा ध्यान रखना, जो जॉब के लिए कट ऑफ निकलेगी आपकी, जॉब की जो कट ऑफ निकलेगी वो भी आपकी पोस्ट वाइज, भी आपको कौन सी पोस्ट मिली है ना, वो सब कुछ जो मेन डिपेंड करेगा ना, वो डिपेंड करेगा आपके किस पर, CBD2 की कट ऑफ पर, इस पर कट ऑफ करेगा, क्लिक करेगा। ठीक है। अब आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने CBT यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, और ये क्वालिफाई करने के बाद में देखो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, जो 12th बेस पर जो पोस्ट हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है। अगर मान लीजिए आप लोग स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई होते हैं यहाँ पर CB2 के अंदर, तो आपको यहाँ पर साइको देना पड़ेगा। बहुत सारी पोस्ट है जिनके अंदर साइको भी देना पड़ता है आपको। ठीक है। बहुत सारी पोस्ट ऐसे होंगी जिनके अंदर आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी या स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा आपको, और बहुत सारी पोस्ट ऐसे भी हैं जिनके अंदर CB2 के बाद में कुछ नहीं देना आपको। तो ये वाली जो वीडियो है, किस में साइको देना है, किस में टाइपिंग देनी है, इसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। ठीक है। चलो मैं उसका लिंक जो है आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख भी लेना एक बार। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर निकलने वाली है, सीधी सी बात है, पोस्ट वाइज कट ऑफ निकलेगी, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट निकलेगी ना, जो आपकी जॉब के लिए पोस्ट निकलेगी आपकी, भी आपको कौन सी पोस्ट मिली है, वो पूरा का पूरा टोटली डिपेंड करेगा CBT2 पर यहाँ पर। ठीक है। तो CBT फर्स्ट में आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप कट ऑफ निकाल क्लियर करते हैं, तो आप CBT2 की हर पोस्ट के लिए आप लोग क्वालिफाई होंगे, यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 12th बेस पर अगर आपने मेरिट क्लियर की है तो आप लोग सिर्फ 12th बेस वाली ही आप लोग जो है एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि पेपर होने वाला है आपका 15 जनवरी को, आपका यहाँ पर रिजल्ट आ ही रहा है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका 14 से लेकर के 18 फरवरी तक आपके जो है एग्जाम चलने वाले हैं CBT2 के। तो 15 जनवरी के बाद में तो आपको मुश्किल से 1 महीने में आपको समय नहीं मिल रहा। ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है कि 15 जनवरी से पहले पहले मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो CBT फर्स्ट के, चाहोगे तो क्या मैं करवाऊंगा आपको वैसे भी। ठीक है। CBT फर्स्ट के सारे पेपर आपको मैं सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। और इससे डिजिटल बोर्ड में सोच रहा हूँ, एक पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको लाइव करवाऊँ। ठीक है। तो लाइव में तो क्या है, फिर डिजिटल बोर्ड में नहीं हो पाएगा क्लास। ठीक है। क्योंकि इसमें फिर काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड करके, ये आपको मैं रिकॉर्ड करके आपको डेली मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा आपको। ठीक है। CBT फर्स्ट के जितने पेपर हुए हैं, ठीक है, उसकी सभी की मैं आपको रिकॉर्ड करके, उसके अंदर आपके मैथ्स भी होगी, उसके अंदर आपके रीजनिंग, यानी कि पूरा पूरा जो आपके पेपर था 100 क्वेश्चन थे ना आपके, ठीक है, वो आपके काम आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट हो सकता है कि सर हम पेपर CBT2 का दे रहे हैं, तो हमें CBT फर्स्ट के पेपर से क्या मतलब है। देखो आपको बताता हूँ कि CBT फर्स्ट और CBT2 दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर पेपर पता नहीं लेवल कैसा आएगा, क्या आएगा, भगवान जाने। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेवल आपका CBT फर्स्ट में था ना, वही आपका CBT2 में रहने वाला है। कोई अलग चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। तो वो चेंज क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखो, बस चेंज इतना था कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन थे, यहाँ पर जो क्वेश्चन थे आपके, वो थे यहाँ पर 100। अब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे यहाँ पर 120, और जो टाइम है वो टाइम दोनों के लिए सेम था। टाइम जो था आपका वो था आपका 1 घंटे 30 मिनट। ठीक है। 1 घंटे 30 मिनट का आपके पास यहाँ पर टाइम था। ठीक है, दोनों के लिए। लेकिन बस क्वेश्चन यहाँ पर आपके बढ़ गए 20 क्वेश्चन, बस यही अंतर है। ठीक है। लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि CBT फर्स्ट के अंदर आपका इतने सारे शिफ्ट हुई हैं, आपके इतने सारे एग्जाम हुए हैं, और हर शिफ्ट के अंदर अलग अलग वेरिएशन था। कोई शिफ्ट बहुत आसान थी, कोई टफ थी। तो सारे के सारे जो आप लोग यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं, तो भी CB2 में क्या करेंगे, 5 दिन में पेपर लेना है उन्हें, कोई चेंज नहीं आएगा, वही लेवल आना है। ठीक है। और मैं CBT फर्स्ट के पेपर सोल्व इसलिए करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि इसका एग्जाम लेती है TCS। और TCS की एक खास बात होती है कि ये पुराने क्वेश्चन को ही रिपीट करके देती है, बस उन्हें वैल्यू को चेंज करती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, SSC सीजीएल आप लोग उठा लेना। जब भी आप लोग अगर मेंस का पेपर देते हो SSC सीजीएल के अंदर, अगर मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ, देखो SSC सीजीएल का पेपर जो होता है मेंस का, वो होता है 200 नंबर का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो अगर आप लोग प्री के जो क्वेश्चन थे, प्री में जो आप लोग करके आए थे, अगर आप प्री का पूरा पेपर कर लेते हैं, या फिर आपने जो पिछले साल के जो पेपर थे आपके CBT1 के, CBT2 के, अगर आप वो कर लेते हैं ना, तो CBT2 के अंदर, सॉरी, जो ये रेलवे का बार बार नाम आ जाता है। ठीक है। तो आप लोग SSC के अंदर जो है 200 में से 200 नंबर आप लोग ला सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके ला सकते तो। और ये मैंने स्टूडेंट को बोला भी था, मेरे खुद के, मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरे मैथ में खुद के सीजीएल में, मेंस में 200 में से 200 नंबर है मैथ के अंदर। ठीक है। और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की थी, सिर्फ मैंने जो प्रीवियस के पेपर थे वो मैं सोल्व करके गया था। बाकी मैं खुद मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरी वैसे भी थोड़ी सी अच्छी स्पीड है और सब कुछ बढ़िया है। ठीक है। NTPC बात करता हूँ CBT फर्स्ट की, तो मेरे जो रो मार्क्स हैं वो है 72, और
जो मेरी जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी मॉडरेट थी, टफ कह सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि जब मैं बाहर निकला था पेपर देके तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर हम 70 अटेम्प्ट करके आए हैं, इसमें 60 अटेम्प्ट करके आए हैं, जबकि स्टार्टिंग वाली जो शिफ्ट थी, ठीक है, उनके अंदर अटेम्प्ट ही 90 जा रहे थे, तो हो सकता है ऐसा फर्क। और रही बात मेरी, क्या है कि मेरी जीके थोड़ी सी वीक है, ठीक है, तो इस कारण मेरे जो मार्क्स है वो 72 रह गए थे यहाँ पर, लेकिन मेरे मैथ्स रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि सीबीटी फर्स्ट की मैं आपको सारे पेपर इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि क्या होगा कि आपके एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, एग्जाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है, कम टाइम में ऑप्शन को कैसे यूज लेना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपने जो सीबीटी फर्स्ट के अंदर जीके पढ़ी, जो जीके क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है मामला आपका, ठीक है। रेलवे करंट जो पूछता है वो 1.5 से 2 साल तक के पुराने करंट पूछता है, तो पूरा आपके काम आने हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सीबीटी फर्स्ट के जितने पेपर है ना, आप लोग करके चल जाइए, और अगर आप लोग ये कर लेते हैं ना, तो मैं आपसे गारंटेड कर रहा हूँ कि 90+ तो हर कोई विद्यार्थी आप में से कर पाएगा, हर कोई विद्यार्थी। 10 नंबर के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जीके करंट वगैरह एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बस ये था मेरा, तो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं मंडे से आपको मैं डेली पेपर डाल दूंगा आपको सीबीटी फर्स्ट की जितनी भी आपको, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर बताना कि आपको जो मैंने बताया तरीका ये आपको कैसा लगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।